आत्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलकर बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकाली मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार कल्याणकामी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने ही कल्याण के लिए हम अपने इष्टदेव महाराज जी के उपदेश को श्रवण कर रहे हैं। याद रहे, ये उपदेश हमारा लोक परलोक बनाने वाला है। ये उपदेश हमारे दैनिक जीवन में पग पग पे काम आने वाला है। पग पग पे, हाँ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से। और इन्हीं क्षेत्र में तो हम लोग रहते हैं। कभी हम व्यक्तिगत सोच रहे होते हैं, गीता काम आती है। कभी हम मन के विचारों में, चिंताओं में, संकल्प विकल्प में खोए होती है, गीता बड़े बड़े काम आती है। कभी हम किसी बात में निर्णय निकालते हैं, गीता आपका हाथ थाम के समझा देती है। कभी पारिवारिक रूप में बड़ी दुविधाएं होती है तो गीता आपको आश्वासन देती है। और आप सब कल्याणकामी अपने कल्याण की सोच रही होती है, आयु खत्म होती जा रही है, तो गीता आपको तीव्रता प्रदान करती है और क्विक करवा देती है आपको। इसलिए मैं आपको कहने की जरूरत कर रहा हूं, गीता हमारे पग पग पे काम आती है, हर क्षेत्र में काम आती है। हमारे मन को बहुत मजबूत कर देती है। वो हृदय है जो मांस का लोथड़ा है, अंग्रेजी में हार्ट बोलती है। ये मन है जो लोथड़ा उथड़ा कुछ नहीं, नाभि से 10 अंगुल ऊपर। ये संकल्प विकल्प आत्मिक है क्या? फैकल्टी है। अच्छा, ये उपकरण है, उपकरण, हाँ, इक्विपमेंट, अंग्रेजी बोलते हैं इक्विपमेंट। ये 3 मालिक ने हमें उपकरण दिए, बुद्धि, मन और तन। मन का काम क्या है? सोचना, विचारना। अच्छा, अब क्या होता है? मैंने कहा मन मजबूत हो जाता है। सोचा करो ना आप, मजबूत का मतलब विचार पक्के हो जाते हैं। संसार के विचार मजबूत हो ही नहीं सकते। अटैक करो मेरे पर, क्यों नहीं विचार संसार के पक्के होते? क्योंकि संसार का हर प्राणी, हर पदार्थ परिवर्तन में है। तो जो वस्तु मेरी देह में परिवर्तन में, वो मजबूत क्या करे? खाक मजबूत करे। अपनी बेटी को क्या मजबूत करो? कितना मजबूत कर लोगे? जाने वाली हो। उसके मन में भी समाया होता मैं लड़की हूं, हाँ, किसी प्राय घर में जाऊंगी। शुरू से ही ये समा जाता है कि मैं इस घर में नहीं रहना, मैं तो इस घर में अतिथि हूं। सपोर्ट, शुरू से ही एक पति आपके आंखों के सामने आ जाता है, पुरुष आ जाता है। थोड़ी देवी होंगी जो पुरुषों से बच जाए, क्योंकि बचपन से ही मीरा भी शुरू से ही बरात गुजर रही है और उसकी सखी है। ये क्या है? ये बरात है। बरात क्या होती है? एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन होती है। इसमें दूल्हा कौन है? जो घोड़े पे बैठा है, और दुल्हन को लेने जा रहा है, तेरी तरह दूल्हा होता है। तो फिर तत्काल भोली भाई ने पूछा, मेरा दूल्हा कहां है? ले, हमें क्या पता। अब दासी बेटा, इस वक्त तुम्हें क्या बताए? छोटी सी तो है, कपड़े पहने नहीं आते, और मेरा दूल्हा का। शुरू से ये बात बैठ गई। तुम तो सारे पागल हो। मैं अपनी माँ से पूछूंगी, माँ मेरा दूल्हा कहां है? तेरा दूल्हा था ना? हाँ, मेरा दूल्हा तेरे पिता जो है वो मेरा दूल्हा थे। तो फिर मेरा दूल्हा क्या होगा? जब बेटी ने अनुरोध किया
तो बेटी के हाथ में हमेशा रखती थी, गुरुदेव ने जो दी थी भगवान जी की मूर्ति, छोटी सी मूर्ति, मेरे हाथ में दे दो। अब अपने सीने से लाके माँ ने, मीरा यही तेरा दूल्हा, ये हमें ब्याह नहीं आएंगे, और जैसे वो घोड़े ये घोड़े पे बैठ के आएंगे, यही मेरा दूल्हा है, ऐसा छाती से लगाया कि शरीर समेत अपने दूल्हे में समा गई। ऐसा बात तू नारी शुरू से ही रखती है प्राय धन, कोई जरूरी आप जैसे कुछ बच गई है इन विचारों को पक्का करके। तो विचार पक्की ज्ञान से होती है, और ज्ञान में आपको बार बार कहूंगा, मैं आपके पास थोड़े दिनों का मेहमान, उस मेरे शब्दों को बुरा न बनाना, मेरे होते हुए पक्का कर लो, ज्ञान वो जो भगवान जी ने दिया। आजकल जना कर्म ज्ञानी बना फिरता, जैसे रावण बेवकूफ ने जाकर के जब गए थे हमारे हनुमान जी संजीवनी लेने, उन्हें हर बूटी में अपने रिद्धि सीधी से चमक पैदा कर दी। हालांकि वे एक बूटी थी जिसमें चमक थी, जो रात की चमकती थी। उनका धोखा लगेगा, टाइम पास हो जाएगा, लक्ष्मण मर जाएगा। तो ये क्या पता था कि हनुमान तो सारा पहाड़ ही उठा लेगा। आप पर नहीं समझ आती कौन सी, ये सारे चमक रहे हैं, टाइम तोड़ा है, आप सारा इस पहाड़ में कोई तो होगी ना, क्या लेनी एक न देनी दो। अब सारी चमक पैदा कर रहे हैं, मैं ज्ञानी हूं, ब्रह्म ज्ञानी, मैं ज्ञानी है, ऐसा बात। तो अब क्या किए जाए, इसलिए मैं आपको बार बार आपके मन में बिठा, नारी का चोला लाई लाग दो आप। हाँ, मेरी बेटियां जाओ कि कोई थप्पड़ मारे अपने मुंह के ऊपर, जैसे ये गाल मेरी नहीं किसी और की है। क्या मैंने लाई लगनी बनना? ज्ञान कौन सा जो असली है अर्जुन, यही जिसके लिए मेरे प्रभु ने अपने शर्म का बुर्का पर फेंक के कहा, और खिलाफ इसके जो कुछ है बस अब पक्का कर ले कि यही ज्ञान जो भगवान जी ने शुरू से दिया, और वेदों ने उसे क्या कर लिया, प्रिजर्व कर लिया। वेद उसकी भगवान के ज्ञान की संरक्षण कर रही है। संरक्षणा क्या, मेंटेन। वेदों ने भगवान के ज्ञान को मेंटेन किया हुआ है। जैसे आपका श्रृंगार बख्श आपके श्रृंगार को, आपके जीवन को मेंटेन कर रहा है। वो बड़ा होता है, गोल गोल जगह बनी, ये लंबी लंबी जगह बनी, ये नथ के लिए जगह बनी, ये आपके, और जिस जैसे आपका कहना है उससे जगह कटी होती है श्रृंगार बख्श में। आपको पता कि मेरी मां ने की, मैं आकाश से गिरा तो देखते थे जगह कटी श्रृंगार बख्श के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसी तरह गीता, अब अपने वेदों ने भगवान की ज्ञान को प्रिजर्व किया हुआ है। इसलिए मैं आप हर एक को कहूंगा, बिठा लीजिए मन में, जमाना कलयुग का है मेरी बच्ची, जहां बिल्कुल रावण की तरह, जो रावण है अंदर काम क्रोधों का गलतान, वो भगवे कपड़े पहन के सीता को लेने गया, आज अंदर से जो है सो है, मैं क्या बोलूं। लेकिन बात से ओ महात्मा है, 20-30 उनके शिष्यार्थी हैं, कितने हो रहा है समाज में, बाहरी द्वार में खासकर, ये सब महात्मा जी है। तो बड़े ध्यान के साथ, भला हो अपने प्रभु जी का, मेरे पास तो शब्द भी क्या है, हालांकि उन्होंने हमारा भला करना और मैं कह रहा हूं उनका भला। क्यों? जिन्होंने ये कह दिया, फकत शास्त्र को चूम लिया करो कि वाह भगवान। 16वें अध्याय का अंतिम फरमान, 24वां श्लोक, हमारे भगवान का आदेश है हमारे सिर पर। मैंने बहुत सुख पाया इन शब्दों को जीवन में अपना करके, तो फकत शास्त्र, मेरा मन कहीं नहीं गया इधर उधर जाना वाला, बस इसी चोटी के बढ़ के ज्ञान क्या होगा, क्योंकि वो नारायण है, नारायण से बढ़ के कौन ज्ञान दे सकता है। इतनी ताकत तो ब्रह्म विष्णु में, इसमें और किसी देवी में भी नहीं है। ये तो मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी बेवकूफी जो हम देवी देवता मनाते फिरते हैं नारायण के होते हुए। अरे उसको तो परमात्मा नहीं बख्शेंगे जिसके घर में पिताजी जिंदा हो और चाचे घर में रहता हो, नालायक कहीं का। पिता के होते हुए चाचे घर में रहना, चाचे घर में रोटी खाना महामूर्खता और महापाप है। हाँ हाँ आहा, हमारे यहां कहावत है, कितनी बार आपको बताया मैंने, जो करेसी घ्यू न करेसी मात न करेसी प्यू है। हाँ, 100 चाचे एक प्यो और 100 दवाइयां तो एक घ्यू। ये हमारे कम है, 100 चाचे थे एक प्यो। जो दर्द अपने पिताजी में है वो चाचे बेचारे क्या करेंगे, उनमें इतनी दर्दी नहीं हो सकती, उनका मन अपनी पत्नी में अपने बच्चों में बटा हुआ। शाबाश, अपने में कितना अच्छा का। और जो घर का बना हुआ गैया का घी काम कर जाता है, वो कई दवाइयां नहीं काम करती, वो अपने घर का छना हुआ। बिल्कुल ठीक है। इससे जो काम अपने जो नारायण ने करो, देवी देवता क्या करेंगे। आप मेरी तरह देवी देवता मन हटा करके कहीं देवी में लगा हुआ, आप मेरा कहना मानो, मैं आपका भगवान के नंबर 2 पर मेरा नाम आता है, आपका हितैषी हूं। भगवान परम हितैषी, मेरा नाम आएगा आपका हितैषी नंबर 2।
किसी का मन अगर मेरी किसी भोली भाली बेटी का लगा हुआ देवी में या देवता हटा लो और वो मन अपने नारायण में लगा दो, अपने भगवान में लगा दो, जल्दी बड़े कल्याण, एक जगह मन आपका क्या हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। और ये मन में रख लो कि मेरा कल्याण और किसी तरीके से सिवाय ज्ञान के, और ज्ञान कौन सा, जो भगवान जी ने अवतार लेकर आप जैसे धार्मिक व्यक्तियों के कल्याण के लिए अपने श्रीमुख से प्रकट किया। मेरा कल्याण इस ज्ञान गंगा इजिकल टू गीता से होना है, जल गंगा से नहीं। मुबारक को करोड़ों को जल गंगा नहाए गिन गिन के गोते मारे, मेरा और आपका कल्याण ज्ञान गंगा गीता जी से, ज्ञान गंगा गीता जी से होना। बस ये बात पक्की कर ले, लाख कोई हमें बैठाए हम तब से मस्त होने पाए तो हमारा मन हमेशा एकाग्र रहेगा, हमेशा एकाग्र। आज मेरी बेटियां क्यों नहीं शादी होगी, जम जाओ, नहीं जमती, उन्हें पता हमें क्या ये नहीं रहता, हम और शादी कर लेंगे। मन में ये भाव बैठा हुआ हमने और शादी कर लेंगे, वो भी कहता नहीं मस्ती ना डाइवोर्स ले रहे, चल पर कचहरी में डाइवोर्स। अब बात में ये डाइवोर्स लेंगे तो वो पक्का क्या होगा, जब बता डाइवोर्स ले लेंगे, जब ये हमें सारी जिंदगी काटती तो वो वहां प्यार क्या होता है। नहीं निपटी तो क्या रोज है, तुम खप पचा रखी है, तुम इससे तलाक ले ले, तुम इससे समाज विच्छेद कर ले, ये इसलिए नहीं बच सकती मेरी बेटियां, जरा से बात बनेंगी उखड़ जाएंगी। उन्हें पता हमारे लिए अल्टरनेटिव है। पहले शर्म आती थी कि मैं हिंदू घराने में मैं और कसम करूं, मैं और शादी करूं, समाज में कैसे रहूंगा, इसलिए आज उखड़े फिरते हैं, कोई पक्के नहीं है। तो हमारा मन अब पकड़ेगा, बस मेरा कल्याण गीता के अतिरिक्त नहीं हो सकता। अब हमारा मन कहीं इधर उधर नहीं होगा। यही है चोटी का महाशास्त्र है, मेरे चोटी सब चीज चोटी की है, शास्त्र चोटी का, अपने इष्ट देव की चोटी के, गीता उनकी चोटी की, मंत्र उनका चोटी का। आप जिधर भी नजर मारेंगे आपको चोटी की नजर आती है, और इन्हीं के माध्यम से तो कल्याण होता है। यही तो हमारे साधन है। इसलिए आपका मन जम जाना चाहिए भगवान के अनुपम ज्ञान में। इस ज्ञान की कोई उपमा नहीं। जवानों में दीदी हो, थोड़ी सी जिंदगी होती है और आपको गृहस्थी है, कई जिम्मेवारियां भी देनी है, काफी टाइम आपका इधर उधर लग जाता है, ना चाहने पर भी लग जाता है। तो जो बाकी टाइम बचता है कम से कम वो तो पूर्ण प्रेम अपने भगवान में लग जाए। और भगवान भी नारायण अर्थात भगवान कृष्ण जो अपने मुख से कह रही है, मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं अव्वल मैं आखिर में हूं, ऐसा भगवान नारायण की सिवा कोई नहीं कर सकता। कभी आपने सुना कि शंकर ने कह दिया हो, या ब्रह्मा जी ने कह दिया हो, या किसी और देवता ने कह दिया हो, नहीं कह सकती, क्योंकि वो खुद भगवान के अंश है, नारायण कह सकता है। इसलिए आप जम जाओ, आपको जमाने आया हूं एक में। हमारे हिंदू माता बेटियां खासकर नारी वर्ग नहीं जमती, इस देवता पर, इस तीर्थ पर, उस तीर्थ पर, फिर हमने बेवकूफियां कर रखी है अपने मंदिर में। कई इस देव लगा, इधर राम जी की पावन मूर्ति, इधर भगवान कृष्ण जी की है, इधर लाल अंगूठे वाला हनुमान बना हुआ है, क्या बना रखा, किसी का मन कहीं नहीं जमता। उधर शेर के ऊपर देवी बिठा रखी है, छोटा सा मंदिर है और सारे चारों ओर हमने मूर्तियां लगा रखी है। और हम लोग हिंदू पगले थोड़े से फूल जो चढ़ा दिए, थोड़े से फूल, एक फूल ये नहीं भी फूल अगर चढ़ानी है तो 20-30 फूल लाए, एक फूल की पट्टियां तोड़ तोड़ के, एक फूल भी पूरा नहीं चढ़ा सकते हम, उनकी पत्तियां कलियां तोड़ तोड़ के यूं चढ़ा जो गलत। कबीरा मन तो एक है चाहे जितने सियाने बन जाओ। मैं आपको अपने मुंह से कहने आया हूं, मैं बहुत सियाना बनाने आया हूं, आप एक जगह जमाने आया हूं, एक शास्त्र में, एक मंत्र में जमाने आया हूं। वो जीव बड़ी जल्दी कल्याण कर जाता है। वो मेरी बेटी बड़ी जल्दी आप आजमा रही है, निकल जाएंगे, अगर ये पक्का कर ले मेरी तरह मैं मीठो बन रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं मेरी तरह, कि मेरा मन टस से मछली हुआ अपने भगवान को छोड़कर। एक ही जगह जमा हुआ, संकल्प तक नहीं आता। आपको मैं भी चाहता हूं जिससे मेरा लाभ हुआ आप भी उसी तरह कर ले। बस मन एक में, किसमें, नारायण में, जिन्होंने हमें गीता प्रदान की है, जिन्होंने तो चोटिया ज्ञान दिया है। मुझे ज्ञान का अर्थ बता दो। ज्ञान इजिकल टू ज्ञान नहीं पता, मैं कह रहा हूं कि चोटिया ज्ञान दे तो आप क्या समझ रहे इसका अर्थ है ना? मेरे अंदर से आवाज आती है, ये नहीं समझ रहे। ज्ञान का मतलब का उच्च विचार, पागल बनती हो ना आप। ज्ञान होता हाई थिंकिंग, अंदर से मैं क्या करूं, रब मुझे आवाज देता है, नहीं समझ रही है। कितने आपके अच्छे भाग है कि रब मुझे गाइड करता है, कि ये ज्ञान का अर्थ नहीं समझे।
ज्ञान का मतलब तो उच्च विचार, हाई थिंकिंग। कैसी हाई थिंकिंग? जो विचार उड़ते हुए भगवान को स्पर्श करे, उनको बुद्धि है। हमारे जो विचार है वो संसारिक विचार है। जाके मां को स्पर्श कर लेंगे इस विचार, पिताजी को, बहन को, भाई को, पत्नी को, पति को, या कहीं मेरी पगली बेटी ने प्यार कर रखा है तो वहीं जाकर उनके पास निष्ठाले भागी भागी जाएगी, या कि नौकरी नहीं मिल रही, या वो नहीं मिल रही, एडमिशन नहीं मिलती। लो, तो हमारे विचार ये संसार के साथ जाती हैं। तो हाई थिंकिंग जिसने हमें पैदा किया उनके साथ स्पर्श करे तो ये होगी हाई थिंकिंग। जब उनके साथ स्पर्श करें, जब हमारे विचार, एक साथ ध्यान देना, जब उनके साथ स्पर्श करने जाएंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, विवेक पैदा हो जाएगा, है विवेक से वैराग पैदा हो जाएगा, इन दोनों से भक्ति पैदा हो जाएगी, आगे भगवान प्रकट हो जाएंगे। पैदा नहीं होते भगवान, प्रकट हो जाएंगे। जो हमारे मन में भगवान के विचार आए, विवेक आ जाएगा, मैं मदद करता हूं तुम्हारी। और जब विवेक का हाथ पकड़ती है तो वैराग पैदा हो जाता है, मैं सहायता मैं भी करूंगा। जब हम इन दोनों की सहायता लेते हैं तो भक्ति पैदा हो जाती है। बस फिर भगवान के प्रकट होने में कोई देरी नहीं। कितना बढ़िया तरीका हमारे भगवान जी ने बताया, कितना शानदार। जब जाओ मेरी देवियों, इसमें जब जाओ, तब से मछली होने के बाद मुझे उत्तम शास्त्र मिल गया, उत्तम स्नेह मिल गया, उत्तम मंत्र मिल गया, आए खाए आए खाए, और उत्तम विवेक और वैराग मिल गया, उत्तम भक्ति मिल गई। मुझे सामने सब चीज उत्तम ही दिखाई देती। अब हमारा कर्तव्य है कि हम प्रसाद करें। अब ये चल रहा है सज्जनों, ओ मेरी देवियों, कर्म योग 30 अध्याय। ये क्या है? देखिए नाम कितने अच्छे, हर अध्याय का नाम योग है। और तो और बड़ी हैरानगी शुरू में मुझे बड़ी देर लगी समझने में, क्या अब पहले अध्याय का नाम योग, विषाद योग। विषाद होता है इतना दुख जो सहन हो सके, विषाद इतना दुख जो सहन हो सके। अगर उस दुख को जल्दी नहीं दूर करेंगे तो हमारा हाल फेल हो जाएगा। मौत आई क्या? मौत सामने खड़ी जाती है जब विषाद होता है। अच्छा, विषाद ब्लड प्रेशर हाई हो गया, नहीं बर्दाश्त होता, चीखें निकलेंगी, बड़ी जोर जोर की चीखें निकलेंगी, उसको विषाद बोलती है। सहन हो जाता है तो वो पीड़ा होती है, ना सहन हो तो वो दुख होता है। हाय, बहुत ज्यादा सहन हो, बिल्कुल ही ना सहन सकते, उसे विषाद बोलते हैं। तो भगवान जो वर्ल्ड के टीचर है फौरन उपचार करने लगे। तो विषाद आया, इतना जोर का आया, इतना विषाद आया, क्या तो भगवान के साथ मिलाप हो गया, आगे भगवान खड़े हो गए। और जो विषाद के बाद शब्द क्या है जी? योग में मिलाप। बेटी योग में मीटिंग, मिलाप हो गया। ऐसा दुख पड़ा कि मिलाप। कई मेरी बेटियों भाइयों को इतना दुख पड़ता है कि वो आत्महत्या करता है, मौत आ जाती सामने। हमारे अभाग्य या अर्जुन का अभाग्य कि विषाद के बाद क्या भगवान सामने खड़े हो गए। दो ही तरीके हैं, या तो बहुत दुख पड़ेगा आत्महत्या कर ले, और या फिर भगवान का प्यारा बन जाए। जैसे 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 नंबर 1 योगी राज भर्तरी हरि, देखिए देखिए, जैसे जैसे गोपीचंद जी बहुत दुख पड़ा। जैसे हमारे सिद्धार्थ का नाम क्या था, बाद में बुद्ध पड़ा, जब वो रियलाइज हो गए, माँ बाप ने नाम रखा था सिद्धार्थ। देखिए कितना दुख महसूस किया जब एक एक को देखा, ये रोगी जा रहा है, ये कौन है, ये कुछ फलाना जा रहा है, और ये कि ये मौत है, ये लाश जा रही है, लाश क्या होती है। उसका कोच वानी उसका गुरु बन गया, जो उसको बात बात में समझाने लग गया। तो ये 3, 4, 5, 6 में नजर आती है। गुप्त अपने पूर्ण भगत जी, है शाबाश, सुतीली माई गुरु बन गई। तो इनके भाग अच्छे थे जो दुख पड़ने पर मरे नहीं, आत्महत्या नहीं की, बल्कि भगवान की ओर झुक गए। अब जैसे आपका हाल है, संसार के उतार चढ़ाव देखते 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 अपने आत्महत्या नहीं की, अब मन हत्या करने आ गए हैं। वो थी शरीर की हत्या नहीं की, सियाने बने, अब मन की हत्या हो रही है। किससे? भगवान के ज्ञान से। क्योंकि मन नाम विचारों का है, भगवान के उच्च विचारों को लेकर के मन खत्म हो जाता है। कैसे? क्योंकि मन जिससे निकला है भगवान का अंश है। अपने 10वें अध्याय भगवान ने कहा, इंद्रियों में मन में हूं। वाह वाह। अब वो मन हाई थिंकिंग करता हुआ उन्हीं में समाता जा रहा है। मन अपने आप को मिटाता जा रहा है, मिटा रहा है, या उनमें एक में एक होता जा रहा है। उनमें एक में एक, हाँ, उनमें एक में एक हो गया, उन्हीं का पार्ट एंड पार्सल है जी। अब ये जो कर्म योग, मैंने कहा हर अध्याय के साथ योग है, यानी भगवान के साथ आपको मिलाता है। क्यों? क्योंकि हम अंश भगवान के हैं।
सत्संग का मतलब क्या है? कितना अच्छा महापुरुष बता गए। जैसे ये गीता जी का सत्संग है, इसका अर्थ क्या, अभिप्राय क्या है? अभिप्राय, एक बच्चे की मां बाजार गई, बच्चा मैं 6-7 साल का था, अबोध बच्चा, इमेच्योर बॉय, और वो पीछे चल पड़ा। आमतौर पर बच्चे इसी तरह गुम होते हैं। तो अब माँ 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 माँ, वो जल्दी गई है आज देर होगी सब्जी में, वो निकल गई गलियों में, सोचे बच्चा कहीं गुम हो गया। अब वो सब्जी लेके आई, काका नजर नहीं आया। अब ये एक गली से दूसरी तीसरी चौथी, वो तो कहीं और को घर कहीं और वो निकल गया कहीं और। अब सारे ढूंढ ढूंढ के मर गए। अब बच्चा मुझे अम्मा को कोई दूध पिलाता है, कोई बिस्किट खिलाता है, कोई और चीज देता है, नहीं मुझे अम्मा का, मेरी अम्मा का, मेरी अम्मा, यही रट लगाई मेरी अम्मा का है। अब एक बेचारे अपने दयालु ने अपने कंधे पे रख लिया, गली गली घुमाना शुरू कर दिया। भाई अपना बच्चा पहचानो, वो बच्चा हमारे से कोई चीज नहीं खा रहा, वो बच्चा बड़ा सुंदर है, वो मखने में पला हुआ है, वो देखो गोल मटोल भगवान कृष्ण की तरह बच्चा है। सारे घर घर से निकलते ही वो शायद हम पहचाने किसका बच्चा किसका बच्चा। आखिर करते करते उनकी गली तक पहुंच गए। ओए खोए गली वाले तो भागे, वो कुशल्या ओ तेरा काका, हाय उससे चरण पड़ गए। भाई मुझे तो 2 घंटे हो गए घुमाते हुए, शुक्र है आप आ गए, मेरा मन बहुत खुश हो गया। ओए खोए तू तुम्हारा भगवान है। माँ इतनी रोई, पिताजी रोए, भाई बहने रोई, ये हमारे भगवान आ गए, हनुमान जी आ गए, ये हमारे भाई को लेके आ गए। तो अब क्या हुआ, घर में मिला दिया जिसका। बिल्कुल इसी तरह ये सत्संग क्या करता है? सत्संग का मतलब क्या होता है? बुद्धि और मन को इनके बनाने वाले भगवान में मिला ले। हम गुम हुए फिरते हैं, जैसे वो कई गलियों में घूम गया और हम भी कई रूपों में घूम गए। माँ में फंस गए, पिताजी फंस गए, बहन में फंस गए, भाई में फंस गए, पत्नी फंस गए, पति फंस गए, पुत्र में फंस गए, दी में फंस गए, पड़ोसी फंस गए, आय सहेली में फंस गए, सहेली में फंस गए, लावा फेर में फंस गए। ये सारा फंसना ही फंसना, फैशन में फंस गए, बालों में फंस गए। मेरे रब्बा असल की ओर ध्यान, जैसे बच्चा फंसता जा रहा है इधर उधर। सत्संग में आकर के हमें असलियत का पता लगता है, असली घर मेरा ये है, और हम तलीन हो जाते हैं। इसी हर अध्याय का नाम रखा गया है योग, जो बिछड़े हुए को मिलाप करा देता है भगवान के साथ। सत्संग देखो, सत परमात्मा, संग मिलाप। आए कहते हैं परमात्मा के संग, क्या बुद्धि का मिलाप या मन का मिलाप या जीवात्मा का मिलाप, और खासकर गीता जी द्वारा हुए क्या कहने। बहुत बड़ी कृपा भगवान की जो मिला। और जब तक जीव परफेक्ट के साथ मिलता नहीं, पूरा चैन ही नहीं मिलना, पूरी संतुष्टि हमारी होगी नहीं मेरे देवियों, तो कर्म योग तो उसमें कितना अच्छा पार्ट प्ले कर रहा है, बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है। ये हमारे पक्ष पे काम आता है। बाखुशी जीने का ढंग इतना सुंदर सिखा रहा है आपको, यदि आप फौरन अपनाई जाए, छोड़ना नहीं, तो मैंने फौरन इसे अपने जीवन का अंग बना लेना है। तो व्यक्तिगत रूप में, मानसिक, पारिवारिक रूप में, बौद्धिक रूप में सुख से जी जाओगे। उधर आपका परलोक भी बन जा रहा है। परलोक भी मेरे भगवान शाश्वत बनाए जा रहे हैं। परलोक कैसे शाश्वत बन रहा है? आप ऐसे कोई इसका उत्तर दो। कोई परलोक में आप जा रहे हो? नहीं। तो परलोक कैसे शाश्वत बनता जा रहा है? या कोई आपको तीसरा ध्यान लगाने के लिए कह रहे हैं? नहीं। एक बार भी इसे शब्द नहीं आ गया ध्यान लगाओ, तो फिर मैं कहने की जरूरत कर रहा हूं, तो परलोक आपका कैसे बन रहा है? कर्म योग आपका साथ ही साथ, जैसे ये 2 लाइनें साथ साथ जा रही हैं, तो रेलवे लाइन के पहिए भी पैरेलल है इनके, एक इस साइड पर एक उस साइड पर, उतने पैरेलल पे नीचे लाइन बिछी हुई है। इसी तरह हमारे लोक के साथ परलोक बिछा हुआ है, हम साथ जा रहे। कैसे क्लियर करो अपने आप को बेटे। ये तो हमने भगवान की शब्द कह दी, मैं कहता हूं तर काम में मन ध्यान। कैसे? ये ठीक है, लेकिन और क्लियर करो। बोलो मेरे बेटे, ये वक्त ही आपका बोलने का ना बोलना पाप है। कैसे हमारा प्रलोक बन रहा साथ साथ? आप कोई जाके ध्यान लगाते हो, या कोई जाप करते हो अलग, या जाप करते हो थोड़ी देर कर लेते होंगे। और भगवान कहते हैं कर्म योग द्वारा त्वरा प्रलोक भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है, और जाप करने की भी जरूरत कोई, अपने आप जाप होता है। और मेरे बेटे आप समझो, सारी कमली बन जाती हो, सब कमले बन जाती है। ये हम कर्म योग कर रहे हैं। कर्म स्वार्थ में भर के नहीं, भगवान के प्यार में भर के।
स्वार्थ अंतःकरण को गंदा कर देता। को स्वार्थ गंदा न करता। स्वार्थ में है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। स्वार्थ हमारा काम करके होगा, या क्रोध करके, या मोह करके। ये लो स्वार्थ की डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स। स्वार्थ डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स। कामिक स्वार्थ, क्रोधित स्वार्थ, ओए मोही स्वार्थ, लोभी स्वार्थ, हंकारी स्वार्थ, ओए स्वार्थ के 5 भाग हैं। अब जब स्वार्थ इनके संग लगेगा तो अंतःकरण गंदा होगा, खराब होगा। अब हम का कर्म यूं क्या है? भगवान के प्यार में भरना, ध्यान भर के करके इन शब्दों को चुनते हुए काम करना। फकत मेरी खातिर तू। और जब भी कोई काम होता है मेरे सजों मेरी देवियों प्रेम में होता। पहले हमें अपने प्रति प्रेम था, काम करते रहे, फिर माँ बाप के प्रति प्रेम बढ़ गया, बहन भाई के प्रति प्रेम बढ़ गया, पति पत्नी ने बहुत प्रेम आपस में बढ़ा लिया। प्रेम के खातिर प्रेम में भर के कर्म होता है। क्यों? क्योंकि कर्म में कुर्बानी करनी पड़ती है, और कुर्बानी तब होती है जब प्रेम हो। अगर हमारे देश भगत कुर्बानी कर गए तो देश के प्यार में, अगर एक लव्य प्यार कुर्बानी कर गया तो गुरु के प्यार में। देख लो कहीं, अगर आप कुर्बानी कर रहे हो तो अपने बच्चों के प्यार में, अगर आपके बच्चे नहीं हुए तो पति के प्यार में, पत्नी के प्यार में आप इतनी बड़ी कुर्बानी करते जा रहे हो। देख लो मेरे बच्चे, आपको कर्म नहीं होता बिना प्यार के, क्योंकि कर्म में कुर्बानी करनी पड़ती है, बलिदान करना पड़ता। कर्म में कुर्बानी करनी पड़ती है, इसका अर्थ समझा दो। फिर आवाज आ रही है, नहीं आप समझ रहे। कर्म में कुर्बानी करनी पड़ती है, कर्म होता ही नहीं बिना बलिदान के, बिना सेक्रीफाइस के। तो क्या कुर्बानी आपने की? आपने कौन सा खून निकाल के दिया, बोतलें दिया खून की? नहीं बाबा। तो कौन सा रातों जागो आप? नहीं, रातें नहीं, आराम से सोते हो। तो क्या 8 कई रोटी खाते हो, कुर्बानी की आपने? ऐसी तो कोई बात नहीं। तो कौन सी कुर्बानी की? विमला की बच्ची। हाय ठीक हो पुत्र, ठीक है। वो तूने गश्ती नहीं करनी थी, वो जल्ले खा गई तुझे गश्ती, कच्चे ही खा गई। ऐसे व्यक्तियों को गृहस्थी नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसे गंदे कर्म है इसके बेचारे के, गृहस्थी से कच्चे, गृहस्थी इसके लिए मगरमच्छ है। बिल्कुल ठीक है काका। बलिदान का कर्म तब होता है जब आप अपने सुखों को कुर्बान करें, दुख से। कर्म में दुख सहना पड़ता है, और दुख बिना प्यार से सहे जाते ही नहीं। भगत सिंह फांसी भी लटक गया और उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए, और तब उसने सतलुज के दरिया पर साड़ा गया। देश के प्रेम में भरकर क्या नहीं विचारों ने किया, और आप अपने बच्चों को प्रेम में भर के क्या क्या नहीं कर रहे। कितनी भारी कुर्बानी। नारी होते हुए शरीर नरम, मन नरम, सब आपका नरम है। मांस भी भगवान जी ने नरम लगाया है, क्योंकि आपके ऊपर जो चमड़ी है ये मां की है, और नारी के ऊपर जो मां की जो सूक्ष्म चमड़ी थी ना, वो लड़की के ऊपर आती है। और ये चमड़ी सब मां की होती है। जो हमारे पास दिए भगवान ने, जो मां की स्थूल चमड़ी का अंश था, वो नर को आता है। हाय, तो इतना करिए तो व्यास जी कर गए। तो सब कुछ आपका नर्म है, गाली नर्म है, बाकी अंग नर्म है, और फिर आप नौकरी करने जाती है। माँ दी धिया मेरे पास तो कोई है नहीं, मैं ड्रामा कर रहा हूं। यूं लटका लेंगी अपना, ये डाकिया बन जाएगी कि पोस्ट मेरे घर का लेटर मारते हैं, यूं करके यूं लटक पड़ेगी। और कितनी दूर दूर सर्विस करने जाती है। वो थैला थोड़ा बार बार आगे आता, फिर पीछे का, फिर आगे आता, फिर पीछे का। कितनी कुर्बानी। धूप है, लू है, बरसात है, ओले पड़ रही है, लेकिन मोह के कारण से मेरे बच्चे इंजीनियर बने, मेरी धी डॉक्टर बने, ये मेरी पति धी जी की कुछ थोड़ी तनख्वाह है, जरा बड़े हो जाए। देखो कुर्बानी, कितने दुख सह रहे हो काका। कर्म में दुख सहना पड़ता है, अपने सुखों को लात मारनी पड़ती है। कुर्बानी किसकी? अपने सुखों का बलिदान। बिना अपने सुख को लात मारे नहीं कर्म हो सकता। तो कर्म फिर इतने सुखों को बलिदान करके दुख सहना। भगवान ने एक प्यार ऐसी वृत्ति बनाई है कि हम सब कुछ सह जाते हैं, सब कुछ सहे जाते हैं। जुल्मों सितम, क्या बोलूं, कितना अच्छा कवि कह रहा है। सब कुछ सहे जाती है जुल्मों सितम आपकी खातर, बढ़ के न रुकेंगे कदम आपकी खातर। एक रोज निकलेगा ये दम आपकी खातर। ये आपकी खातर में कितना प्यार है, कितना प्रेम भरा है। प्रेम में कितनी भारी कुर्बानी हो जाती है। इस शारीरिक प्यार में कोई डूब के मर गई, हाय शीरी फरियाद नहीं, क्षमा करना, आपने सोनी भाईवाल पानी में डूब के मर गए, और वो बेचारे बच्चे लैला मजनू, वो तूफान के अंदर बेचारा मर गया। तूफान में ही
लैला वापस आ गई थी, लैला की शादी हो गई थी, तो उसने जाते ही कह दी मेरे शरीर को हाथ लगाना, ये शरीर किसी और का है, सारा कोई बता दिया। तो उसने वापस भेजा, तेरा कहा कैस लैला मजनू फलां जंगल में, उसको भेजने आए। उसने आवाज मारी जोर की, अब वो आया, इतने में जोर का तूफान चला, 1 वृक्ष 2 3 4 5 6 8 वृक्षों के नीचे मजनू मर गया, उसके ऊपर लैला गिरी। भगवान ने किसी को मिलाप करने ही नहीं दिया, टुकड़े टुकड़े करा कर रख दिया। श्री फरियाद कितनी बड़ी शारीरिक रूप में कुर्बानी कर गए। वो था संतराश, कौन अपना फराद, रास्ते में इनका मिलाप हुआ, तैयार हो गया। अब आगे उन्होंने मेहमानी की बादशाह की, बादशाह ने शीरी को देखा, नहीं ये तो सुनान था। अच्छा तू फराद ऐसा कर, पहाड़ में जाके वहां से पानी ले आ। हालांकि यह असंभव है पहाड़ में से पानी लाना वहां से रेगिस्तान में, वो ले आया। भगवान उनके साथ थे, आया और आया, उसने कह दिया कि मैंने उधर देखो पानी आ गया, हम तो वो आएगा तंग करेगा मुझे, हर पर मेरा तो ये क्या बनेगा। उसने शहर में मशहूर कर दिया, क्या क्या मशहूर किया था बच्चे, वो मर गई, उसको दफनाने जाना, इसलिए सारे शहर वाले फलाट दिन आए, और वो घोड़े चढ़ के भागता हुआ आया, उन्होंने बता दिया तो मर गई, मर गई। इसने फरहाद ने उनके बगीचे में शीरी की मूर्ति बनाई थी, बड़ी शानदार। तो वो फिर मूर्ति के पास पहुंचा, और पहुंच करके जो जिससे के पत्थर खोदते हैं, अब मैं उसको कुदार कह लो, जोर की मारी अपने सिर के अंदर, और वो सारी अंदर चली गई, वहीं तरफ तरफ के और खून में लथपथ होकर मर गया। वो रोज मिलने आती थी अपनी मूर्ति के पास, फरियाद को प्रणाम करने आती थी। तो वो जब आई तो उन दिनों नर नारी के पास थी आरसी, क्या शब्द था बेटे, आरसी। वो ये लगा था चेहरा नजर आने के लिए, जहां शीशा भी लगा होता तो आरसी फारसी की शब्द है, मतलब दर्पण। उस दर्पण के अंदर एक यूं ऊंट की गर्दन जितनी यूं नली ऊपर उठी होती थी, वो खाली होती थी, उसमें उठती थी जहर हला हल। वो इसलिए रखी जाती थी कि नारी को अगर मेरी इज्जत पर किसी ने अटैक किया या कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ गई, मैं फौरन ऊपर से ढक्कन मुंह से खोल कर पी लूंगी। इसलिए नरगी, अगर कोई मुझे कत्ल करने लगा या कोई आफत आ गई तो मैं उन आरसी का रिवाज था। शीरी ने वो आरसी पी ली है। इस शरीर के इश्क ने किसी को मिलने दिया हो, कोई भी नहीं मिला, जो सारे तरस तरह के मर गए। एक ये गए जिसे हम कहेंगे दैवी प्रेम, जो जीवात्मा मालिक के संग मिल जाती, एक में हो जाती, लेकिन ये है कुर्बानी करनी पड़ती है। और कुर्बानी का मतलब को जो मैं बकवास कर रहा हूं कुर्बानी का ना, जिनको अत्यधिक प्रेम है वो इसे कुर्बानी कहते हैं। कोई उद्धव को कितना शर्मिंदा किया गोपियों ने, इतना दुख सहती हो, रो रही हो, पिट रही हो, और कितनी हाँ कहते कितना शर्मिंदा किया। हमें इतनी मिठास प्रतीत होती है रोने में। उद्धव तुम क्या जानो, बेचारे के बाल पकड़ पकड़ के ही उल्लू बना दिए, बेचारे को गुग्गू बना छोड़ा। हाँ बिल्कुल ही एक गली गली का मंगता बन गया। आया कैसे था, वो राजकुमार बन के, शहजादा बन के, और इन सारी गोपियों ने मना दिया उसे मजनू। बिल्कुल सही, वो तो मजनू नहीं देखा, पर ये तो मजनू आपने देख ही लिया। देखियो, ये राज की बात पकड़ लो, कुर्बानी। और कुर्बानी प्रेम करवा देता है, फिर कुर्बानी नजर नहीं आती। तो ये कर्म योग क्या है? कर्म योग भगवान के लिए कर्म करना, भगवान के लिए। जो नहीं आप कोई घर छोड़ना है, दर नहीं छोड़ना, दर तो भावना बदल देनी है कि ये जो कुछ है मैंने अपने मालिक के प्यार में भर के करना। आप अपने जीवन द्वारा ये साबित कर दिखाते हैं, फकत मेरी खातिर तू हवन दान दे, सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए। हाय अखीर भगवान ने कहा तेरा तप से जीना को। कोई भी धार्मिक क्रिया जो भगवान के लिए की जाए उसे तप कहते। अच्छा, तो ये सारा जीवन ही भगवान का लिए हो गया, तो ये कर्म भगवान के लिए हो गए। तो जो भगवान के लिए कर्म किया जाए, अब ये कर्म उसको कर्म योग कहते हैं। चलो मैं आपको बताऊं 2-3 दृष्टांत जो मेरे गुरुदेव ने दिए। बाजार में गुजर रही है तो वह केले के छिलके पड़े हैं, आपने उठाया नाली में डाल दिया, ये कर्म योग है। क्यों? कोई भगवान का प्यारा गिर न जाए और अस्पताल में जाके लेटे नहीं। अब कांच बिखरा हुआ था, अब कांच आप रुक गई, नारी थी या नर थे, रुक के अपना पे रुमाल निकाला, रुमाल के इकट्ठा किया, और एक पत्ता पड़ा था पता नहीं किस चीज का, उसके ऊपर डाल के नाली में डाल दिया। क्या है, कई नंगे पैर गुजरते बेचारे मजदूर पल्लेदार, जो चुप जाएगा, ये साइकिल गुजरती है,
ये तो खराब हो जाएगी। आपके कल शहर की नई बस, नया टायर बर्बाद हो गया, कहीं आपस में लड़ रहे थे शराबी, वो बोतलें मार रहे थे दूसरे के ऊपर, तो काफी कांच बिखरा हुआ था। नई ड्राइवर ने ध्यान दिया, आपका नया टायर कट कर गया। तो अब वो विचार उसने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके फेंक दिया। अब ये कर्म योग है। आपको अपना स्वार्थ था क्या? आपके पुत्र ने कोई दौड़ करना है कि बेचारा खराब हो जाएगा, कहीं की साइकिल खराब होंगे, बर्बाद होंगे। ये कर्म योग है जिसमें कोई नहीं करिया, जिसमें स्वार्थ ना हो। अब एक भाई स्कूटर बड़ी तेजी से लेके निकल गया, उसके पीछे कागजात थे, डॉक्यूमेंट्स थे कि कचहरी में जा रहा होगा, प्रूफ दिखाने होंगे, असल डॉक्यूमेंट। तो वो गिर गए पीछे। अब आपको 2.25 घंटे हो गए वहां खड़े हुए, क्या कि वो बहुत दुखी होगा। उसके सारे सर्टिफिकेट, मैट्रिक का, एफए का, बीए का, एमए का, और जो उसने बीएड की है वो सारी, और भी कोई एक्टिव सर्टिफिकेट उसके अंदर है। तो आपने महसूस किया कोई आपका पुत्र था नहीं, खड़े हैं आप, 2.25 घंटे बाद ढूंढता हुआ आ रहा है, भाई साहब मैं खड़ा हूं, ये आपका चीखता हुआ बहुत से आया और लिपट गया। ओ मेरे बाप, ओए तू मेरी जान, तू मेरा प्राण, तू मेरी इज्जत, भाई साहब मैं 2.25 घंटे से खड़ा हूं तेरे लिए, यही मेरा कैरियर है। लड़के ने ये नहीं किया, ये मेरी फाइल है, क्या बोला, ये मेरा कैरियर है, मेरा भविष्य इसी पर। अब ये हो गया कर्मयोग जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। देवियों अब यही आपकी बस है। कई मेरी बेटियों ने जो जवान है कसम खा ली, पंजाबी को बुजुर्ग आती, माँ ओ माँ तू बैठ दिए दम जोबन में हूं, तेरी हाथ लड़खड़ा रहे, पैर बैठ, ये कर्मयोग हुए। मेरे बच्चे खड़े हो जाती हैं, अम्मा जी को बिठा के, अम्मा बैठ जा, पहले बुजुर्गों आप बैठिए, दादाजी आपके शब्द ने उनको कितना खुश कर दिया, दादाजी आप बैठिए, मैं तो आपका पुत्र हूं, मैं तो आपका पोता हूं, मैं तो खड़ा रहूंगा, मेरा क्या है। ये कोई स्वार्थ नहीं। तो कोई भी क्रिया जिसमें स्वार्थ ना हो उसका नाम क्या बन जाता है, कर्म योग, और वो अंतःकरण को निर्मल कर देता है, अंतःकरण को निर्मल कर देता है। याद रखना, ये ऐसे कर्म योग के अंतःकरण निर्मल हो गया। निर्मल अंतःकरण भगवान की जात में समा जाता है। भगवान की जात में समाने के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है, अंतःकरण की निर्मलता, विमलता, स्वच्छता। 3 शब्द लो अपने शास्त्रों के, विमलता, निर्मलता और स्वच्छता। अंतःकरण निर्मल हो गया, विमल हो गया, स्वच्छ हो गया भगवान के योग में। तो ये कब होते हैं, जब कर्म तो हम करें लेकिन स्वार्थ में ना करें। बस अब और क्रिया का अब आप जो निर्मल हो जाएगा, अपने आप ही भगवान की याद आएगी। कोई जरूरत नहीं ध्यान में बैठने की, कोई जरूरत नहीं अलग जाप करने की, कोई जरूरत नहीं माला की, इनमें सच्चाई से काम ले मुस्कुराए होंगे व्यास जी, क्योंकि आपने स्वार्थ नहीं रहा। तो जो मन निर्मल होगा त्यों भगवान की याद अनायास आएगी। अनायास अर्थात विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी एक्सर्शन। है ये कितना अच्छा योग है। इसी तरह रब ने जनक का नाम लिया, जनक जैसे इंसान हो इसी तरह नेकी की है, जहां को भलाई दिए जाओ। तो अब ये कर्म, अब देखिए ये मेरे गुरुदेव कहा करते कर्म योग क्या है, ये 2 हाथ यूं खड़े थे, तो अगर मैं कर्म योग कर रहा हूं आप करें तो क्या, एक हाथ छाती पर, एक हाथ यूं। कर्म आपके लिए हो रहा है, हाँ उसका फल योग अंदर मेरा अंतःकरण भगवान के संग मिल रहा है। ये कर्म योग, ये कर्म जनता के लिए और अंतःकरण का योग भगवान के साथ। क्योंकि जनता में मेरा कोई स्वार्थ नहीं, आपका कोई स्वार्थ नहीं, तो कर्म तो यूं होगा आपके लिए और योग अंतःकरण का भगवान के। तो हर एक का हो जाता था, वे के स्वार्थ है और स्वार्थ में काम क्रोध होता है। इसलिए क्या होता है, मन भी बार धक्के खाता है, फिर आपके घर में जन्म लेगा। हर एक हिंदुस्तानी बेटी बेटे को मालूम होना चाहिए कि नहीं मैं ध्यान में बैठा, ना बैठो, मैं अलग जाप देगा, तो कर्म योगी तो बन जाओ। जैसे विनोबा जी थे, गांधी जी थे, जवाहरलाल जी थे, या सबसे बड़े कर्मयोगी कौन, हमारे देश में सबसे पहला नाम किसका आता है, सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राधा कृष्ण जी। अरे बिटनी, ये भी नहीं पता आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बेटे ये तो पता होना चाहिए ना, सबसे पहले वो संत पुरुष थे, चोटी के कर्म योगी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं पता हो, मेरी कमली मलबी बेटियों, पकौड़े खा खा के सबसे पहले हमारे वो संत पुरुष थे। देश को गौरव है, बड़ा भारी गौरव है।
वो कर्मयोगी चोटी के। उसके बाद नाम आता है गांधी जी का, अगले बकवास कर गया, विनोबा जी का, फिर आता है तिलक जी का। ये सारे कर्मयोगी जी। तिलक ने तो गजब ढा दी, जब इनको अंग्रेजों ने जेल दे दी तो कहते मैं, अगर आप मुझे बाहर नहीं इनकलाबी बनने के, मेरे भारतवासियों को इनकलाबी बना देते मेरी जबान से तो कोई बात नहीं, मेरी कलम इनकलाब पैदा कर देगी। तो अंदर बैठे बैठे उन्होंने गीता लिखी, एक बार जरूर पढ़ना उसकी। उन्होंने गीता का नाम ही बदल दिया, क्या रखा है, कर्मयोग रहस्य या लाइब्रेरी से लो, इतनी मोटी। वो जेल में बैठे बैठे दिन रात ये गीता जी लिखते रहे कि मैंने गीता को क्या समझा। बड़े छोटी कर्म थे, गीता क्या अनुयायी कौन, लोकमान्य तिलक, तिलक जी, उन्होंने गीता लिखी। अंग्रेजों ने कहा हम आपको ये जब आजाद होने लगे तो दरवाजे से उनके सारे कागज छीन लिए, नहीं तुम्हारे ये कागज हम नहीं देंगे, हमें दे दो, छीन लिए। अच्छा कोई बात नहीं, आप छीन ली। बाद में कोशिश की गई कि वापस दो, नहीं चाहिए हम इनको वापस। उन्होंने कोई बात नहीं, जिन हाथों ने उनको लिखा है मैं 22 दिनों में इन हाथों से दोबारा लिख लूंगा, इतनी मेरे में ताकत है। अच्छा बाबा, अल्लाह ने कागज वापस ले ले। उनकी इतनी विल पावर स्ट्रांग, मैं 22 दिनों के अंदर अंदर दोबारा लिख लूंगा, और ना बाबा अलग है। तो ये वो कर्म योग रास्ते है कि मैंने गीता क्या समझा, पर मैं बकवास करूं, तिलक जी ने ठीक नहीं समझा। हम तो उनके बच्चे हैं, उनके चरण को, धूली को मस्तक पे लगाने वाले। वो कहती है कि गीता केवल कर्म ही बताती है, भक्ति और ज्ञान गमले की तरह सजे रखे हुए कर्म योग के आया है। ओ तिलक जी, ओए भक्ति और ज्ञान जैसे ये गमलों में फूल होते हैं और आप यहां गमले लगा दो, वाह वाह, कितनी महिमा लागे कर्म योग की कि ज्ञान और जो है भक्ति तो गमलों की तरह सजे पड़े है कर्म योग के इर्द गिर्द। नहीं, गीता तीनों पर ही जोर दी, जैसे आप मुद्दे से सुन रहे हैं। अगर यह तिलक जी मिल जाए तो मेरे जैसे तो बस लोटपोट हो जाएगा। वो तिलक जी, ये आपने बड़ी महिमा गा दी, बहुत ज्यादा। इसमें गीता का अनादर है, आदर नहीं। किसमें योग का अनादर है, भक्ति योग का और ज्ञान योग का। भगवान ने भक्ति योग को कहा तो इतनी महिमा गा गई, कितनी महिमा गाई भक्ति की, कि इससे बढ़ के कोई रास्ता नहीं। ज्ञान की कही तो ज्ञान नहीं शायद जहां में कोई, और कर्म के लिए कहा तो कर्म के कमाल कर, तीनों की महिमा बड़ी गाई है। और वो कहते ना गीता में सिर्फ कर्म योग है। खैर बहुत अच्छे। तो अब ये योग क्या है, कर्म योग, जो हमारे डेली जीवन में काम आता है, जो हमारे पद पद में बताई जा रहा है। जनता जनार्दन का फायदा, स्वार्थ कोई नहीं उसमें, इससे अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। इसलिए कोई अलग ध्यान की जरूरत नहीं। योग, कर्म, योग याद रखना एक सिद्धांत है अपने भगवान का। जिस कर्म में स्वार्थ ना हो फिर भी कर्म किया जा रहा हो, वो भगवान के संग मिला देगा किसको, जीवात्मा को, क्योंकि अंतःकरण निर्मल हो जाता है। ध्यान से सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी भोली भाली बेटियों, कोई टाइम नहीं आपके पास माला फेरने का, ऐसी फंसी पड़ी हो, कोई टाइम नहीं आपको ध्यान लगाने का। ये सारे हमारे जिम्मे, आपके पास कोई टाइम नहीं। एक मेहमान ही आपका सिर खा जाते हैं, पता नहीं सिर पे वाल कैसे रह गए आपके, ये कर वो कर, ये बना वो बना, ये आगे वो आगे, ये तो फिर क्या, तो कर्म ही इस तरीके से किया जाए कि मालिक के संग, ये तो फिर और भी बहुत अच्छा, अति सुंदर। तो वो कर्म की भावना, कर्म तो वही रहेगा, दफ्तर या स्कूल जा भी, अब मेरे प्रभु जी आपसे काम ले रहे हैं, भावना बदल दो कि मैं जो कुछ भी करूंगा अपने महाराज जी के प्रेम में भर के करूंगा। वो मेरे दाता आप तो जानी जानो अंतर्यामी, मेरी कोई गर्ज नहीं, मेरा कोई उल्लू नहीं मैं सीधा करना, मैं बिल्कुल बेलाग हूं। हाय बेलाग अर्थात कहीं मैं उलझा हुआ नहीं हूं, केवल जिंदा हूं तो आपके लिए, कर्म कर रहा तो आपके लिए। इससे अंतःकरण निर्मल होता जाएगा, मन संसार से खींचा जाएगा, दिव्य रस बढ़ता जाएगा, अंतर्मुखी आप होते जाओगे। वो दिन दूर न होगा जब आप मालिक के संग मिल जाएंगे। इसलिए इसका नाम क्या, कर्म क्या रखा गया। दुनिया वाले कर्म करते हैं भोग, वो कर्म करते हैं चीजों को इकट्ठा करने के लिए, क्या अपनी विलासता के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। मेरी साड़ी अच्छी, मेरा सूट अच्छा अपने लिए, मेरा पति अच्छा मेरे लिए, मेरा पत्नी अच्छी मेरे लिए, मेरे पुत्र अच्छे चुन चुन के मर जाऊं, मेरी धी अच्छी देख देख के मैं खुश होती रहूं, हर चीज उनके अपने लिए। इसलिए कर्म कर रहे हैं भोग पर्सनल प्लेयर के लिए। भोग मीन्स पर्सनल प्लेयर है, व्यक्तिगत खुशी, निजी खुशी, योग भोग। दुनिया वाले भी मिल जाते हैं भगवान के संग, लेकिन दृष्टि बड़ी गंदी है, हर चीज लेंगे,
अगर बाजार से आम लाया तो ये नहीं पत्नी को दे दो, हाँ आम कटना, ये जो पहले हिस्सा है थोड़ा सा ये मुझे दे दे, देर बढ़ूंगा भी, तेरे पुत्र है, तेरी पत्नी है, नहीं ये हिस्से से मुझे दे दे। हर दृष्टि पर पहले अपना, पहले आप, पहले आप। एक सर्दी जा रही थी, बेटा रोज जाया करता था, कितने अच्छे दृष्टांत दे गए महापुरुष। सर्दी 12 महीने शहर को जाया करता काका, अब सर्दी के बहार में भी जाता है, वो भी जाने लगा, ढूंढ के मर गया, उसकी काली शाल नहीं मिल रही। बेटे ओए, जी बाबा काली शाल नहीं, काके टाइम होता जा रहा है, वो पता नहीं कहीं माँ ने रख लिया कि इधर टाइम जा रहा है। तो दुशाला पड़ा था पिताजी का, बड़ा शानदार कश्मीरी दुशाला, बड़ा कीमती, बहुत कीमती दुशाला होगा, 2-2,500-3 हजार का। तो उसने ओढ़ लिया, तो नया बूट था पहना हुआ, खूब अकड़ के गया। अब गया तो आने लगा गली तक, अपने में आया तो लोग देखेंगे, तो उसमें मिट्टी लगी थी नए बूट पर। अब दुशाला लिया, बूट को साफ करने लगे। दुशाला यूं देखने पुत्र जी मैं सजरो, आप बूट साफ कर रहे हैं। आप बुजुर्ग गुजरे, अरे पाली ये क्या कर रहे हो? क्यों बाबा? बूट है 30-40 रुपए का, दुशाला 2-2,500 रुपए का। अरे बाबा तू बाबा ही रह गया क्या? बूट तो मेरा है, दुशाला मेरे प्यो है। आयो मेरा रब्बा, आयो मेरा रब्बा, आयो मेरा रब्बा, बूट तो मेरा है ना। हर काम में अपना अपनी, ये हो गया कर्म भोग। बूट मेरा तो दुशाला मेरे बाप का, क्या हो गया दुशाला 2,000 का, मैं बूट तो मेरा है ना। हर क्रिया में आला कोई इतना कीमती दुशाला और बूट 30-40 रुपए का, लेकिन बूट मेरा दुशाला मेरे बाप का। तो कर्म भोग हो गया, हर क्रिया करना अपने लिए। और ये जो भगवान जी हमें सिखा रहे हैं, ये कर्म योग, कर्म करना जहान के लिए, हाँ, और उसमें स्वार्थ को। इसलिए रब ने कितनी खुशी से आप लोगों के लिए कहा, जो मेरा सच्चा प्यारा होगा वो क्या होगा? सबकी भलाई में, और वाह मेरे कृष्ण वाह, सबकी भलाई में खबर है वो सर्वभूत हिते रता। 12वें अध्याय में आया मेरे बच्चे, 5वें अध्याय में भी आया। तो मेरे प्यारे की पक्की निशानी ये, उससे हर क्रिया जो भी होगी दूसरों की भलाई के लिए होगी, स्वार्थ नहीं रहता उसके अंदर। इससे अंतःकरण निर्मल और भगवान की योग। तो कर्म योग में ये बड़ी बात है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, स्वार्थ कर रहे हैं, फिर अलग मालक की जरूरत को नहीं। जो जो मन निर्मल होगा, अपने आप ही भगवान की याद बनी रहेगी, अपने आप ही। ये नियम है बेटे, ये नियम है भगवान का। जो जो स्वार्थ कम होता जाएगा तो भगवान की याद आती जाएगी। स्वार्थ होने से हमें जहान की याद आती है, चूंकि कामना के लिए दिन रात हम लगे रहते हैं। उधर निर्मल हुआ मन और कामना आपके है, कोई फर्ज आप पूरे कर रहे हैं, चल इस तरह। कोई ध्यान की जरूरत नहीं, अलग ध्यान करने की ना, कोई माला की जरूरत नहीं, ना तीर्थ पे जाने की जरूरत कोई नहीं, ना सत्संग में भी तब तक जरूरत है जब तक कि सारा अंतःकरण निर्मल नहीं जाता। सत्संग कब तक जरूरत है? जब तक ये अवस्था नहीं बनती, ख्याल उसकी, तब तक संकल्प जब तक बंद नहीं होते, तब तक सत्संग की बड़ी, गीता जी की सत्संग की बड़ी जरूरत है। जब बिल्कुल संकल्प विकल्प बंद, तभी तो व्यास जी ने कहा संकल्प विकल्प बंद, प्रभु के मिलने का प्रबंध। या एक जगह और आया पुराण में, संसार समाप्त और प्रभु, ऐसी चीज याद रखा करो। कितना सार रूप में कह दिया व्यास जी ने। संसार समाप्त मतलब क्या? संकल्प विकल्प समाप्त या स्वार्थ समाप्त और प्रभु। हमें पता तो होना कि मैंने क्या अवस्था बनानी है, मैंने अपना सुधार कैसे करना है, कैसे अपने आप को रिफॉर्म करना है। उनके निचोड़, उनकी क्रीम मलाई हमें सामने रखे हम, लेकिन मैंने ये अवस्था बनानी है। मुझे पता तो मैं गाड़ी के डब्बे में बैठा हूं, मैंने जाना कहा है, दिल्ली उतरना है, तो ये तो पता हो ना कि मैंने अवस्था क्या बनानी है अपनी। संकल्प विकल्प बंद, स्वार्थ मेरा बंद। सवार है, कुछ तुमने कहा जाना है, तो पता ही कोई नहीं मैंने कहा जाना, तो हम कह चल रहा है। ये कमला है, कोई पूछता बाबा तूने कहा जाना है, तो पता ही कोई नहीं कि मैंने कहा जाना है। टिकट कहां से ली? यही टिकट में दिखा, टिकट ले ही कोई नहीं। अच्छा बात, बहुत अच्छे। उतरना कहा गया, पता ही कोई नहीं मैंने कहा उतरना। तो फिर ये से पता लगता है जल्ले किकर जापन लक्षण कर्म तस्यापन। कोई अनोखे कर्म करेंगे तो पता लगे ना लक्षण। ये थोड़े ये जल्ला है, उन्हें लक्षणों से पता लगता है कि ये जल्ला है। आजकल 99% जल्ले हैं, इनको पता ही कोई क्या करना जी, क्यों जन्म लेना जी, कुछ नहीं, बस किए जा रहे, मरे रोए जा रहे, मरे जा रहे, जन्मी जा रहे, ले की गल बनी। ये तो मूर्खता है। ये है कर्मयोग,
जिसमें जीव को पूर्ण पेड़ पता होता है कि मैंने अपने मालिक की जात में समा जाना है, तो समा जाने से कोई साधन तो होगा, कर्म योग के साधन से। आपको ये बड़ा अच्छा सूट करता, बड़ा अच्छा सूट करता। अब क्योंकि भगवान के लिए लोग भक्ति मिल गई इसके अंदर, अगर ये भाव नहीं बिठाओगे भगवान के लिए तो फिर वो कर्म योग नहीं बन जाएगा, कर्म भोग बन जाएगा। ये भाव साथ बिठा दे, मैं कर्म कर रहा हूं भगवान के लिए, भक्ति मिल गई। इस तरह कर्मयोग में भक्ति ऐसी मिल गई जैसे दूध में आप माखी डालते हैं, जैसे दूध में आप चीनी डाल देते हैं। मैं भगवान के लिए कर्म कर रही हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, तो भक्ति साथ हो गई। ये हो गया भक्ति जो नजर नहीं आती, क्योंकि प्रेम में कर्म करोगे तो भक्ति नाम ही प्रेम का, प्रेम नाम भक्ति का। हम तो बोलते कर्म योग, लेकिन भक्ति साथ है। आहा, क्योंकि बिना प्रेम के तो कोई कार्य देवियों और मेरे सज्जनों हो ही नहीं सकता। इस तरह जीव अपना कल्याण कर जाता, अलग करने की जरूरत को नहीं, कोई माला या कोई और साधन करने की जरूरत नहीं। इसलिए जो आज पाठ लेना था वो यही है, जिसकी बैकग्राउंड या भूमिका मैं बना रहा हूं। आगे हमें ले लिया उसको लोक परलोक से कोई मतलब नहीं। आगे ये कह रहे गए, मेरे भगवान कह रहे, अगर जल्दी तलीन होना है रहो इसलिए तुम लगावट से दूर, इसलिए और कहीं मन न लगाओ सिवाय भगवान के। लगावट में चाहिए अटैचमेंट, लगावट में आसक्ति। हमारे प्रभु हमारे नारायण कह रही है, रहो इसलिए तुम लगावट से दूर, लेकिन बजा लाओ पर अपने सब दिल जरूर। कर्तव्य भी छोड़ने, अपनी ड्यूटी है दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, लेकिन मन भगवान के साथ लगा के। क्या कमाल कर रहे प्रभु, बजा लाओ पर अपने सब दिल जरूर, लगावट न रखो अमल में पसंद, कर्म में गर्ज न रखना। वो सुनो मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों भाइयों, कर्म तो मैं भी करूंगा आप, लेकिन अपनी कोई गर्ज नहीं रख के, अपना कोई उल्लू नहीं रख के, अपना कोई स्वार्थ नहीं रख के है। देखो भगवान, लगावट न रखो अमल में पसंद। मेरे भी दो कान लेके चार कानों सुनिएगा, इसी से मिलेगा मकामे बुलंद, परम धाम इसी से मिल जाए। ये नारायण करे, और कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी से ही तुम भगवान की जात में समा जाओगे। कहीं लगावट नहीं, अपने फराइज पर नजर आए, और वो फराइज को भी भगवान के नाम पे किया जा रहा। तजुर करे, इसी से मिलेगा मकामे बुलंद, मकाम में सफान बुलंद ऊंचा, अर्थात परम धाम, अर्थात वो परम धाम के हम योग्य बन जाएंगे। अंतःकरण बिल्कुल निर्मल, जबकि कोई हमारा स्वार्थ नहीं, कहीं हमारा लगाव नहीं, केवल भगवान में मन लगा हुआ है। अपना फर्ज जानकर हम कर्म कर रहे हैं। भगवान कहते बस मैं गारंटी देता हूं। हाँ, गारंटी की मैंने आपको हिंदी बता दी थी ना, राष्ट्रभाषा गारंटी की। भगवान के मैं आपको गारंटी देता हूं तो मेरे योग्य हो जाओगे। गारंटी की जो हिंदी बनी बच्चे, प्रतिश्रुति, मेरी प्रतिश्रुति है कि तुम मेरे योग्य हो जाओगे। प्रतिश्रुति, भगवान कहते मैं अपनी प्रतिश्रुति देकर कहूंगा तुम इसी से मिलेगा मकाम। मेरे प्रभु ने चाहा कल इस पर फिर विचार गहराई में करेंगे। आज मैंने भूमिका बांध दी कि ये कर्म योग है जिसमें अपने मन पूरा मालिक में लगे। मन मतलब विचार, विचारों में हमारे भगवान जी समा गए हैं। प्रभु का चिंतन अपने आप हो रहा है और उन्हीं के प्रेम में, दिव्य प्रेम में भरकर कर्म होते जा रहे हैं। कर्म कौन से? जो हमारे कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म का मतलब बता दे, जिसके बिना शरीर का निर्वाह नहीं होता, जिसके बिना अगर आप गृहस्थी हैं तो गृहस्थी का निर्वाह नहीं होता। इनको बोलते हैं कर्तव्य कर्म। जिसके बिना शरीर का निर्वाह न हो और जिसके बिना परिवार का, उन्हें बोले कर्तव्य कर्म। तो कर्तव्य कर्म भी हम करते जाएंगे, लेकिन कहीं लगावट रख, कहीं स्टिकर बन के फंस के नहीं, सुलझ के करेंगे, उलझ के नहीं। अर्थात मन तो भगवान में लगा होगा और अपने कर्तव्य कर्म को पूरा कर रहे होंगे। तो भगवान कहते मैं गारंटी देता हूं, मेरी ये प्रतिश्रुति है, क्या आप मेरे योग्य हो जाओ, आप अपना कल्याण करिए। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है 19वां 3 अध्याय का। तो इससे लोक भी बनता गया, परलोक भी बनता गया। ये दोनों लोग साथ साथ बन गए, साथ ही साथ। अम्बाला वालों, गेल की गेल, गेल की गेल लोक भी बन गया, गेल की गेल परलोक भी बन गया। ये नथी, आहा, यह वाले नाम कैसे रखती है? नथी,
एक कह रही थी बाबा मेरा नाम गुलाबो है, दूसरी बोली उसकी सहेली मेरा नाम किताबो है। हाँ, घर वाला मेरा हाली है, हाली सह, पंजाब हरियाणी बोली सह मैंने है, मेरा पति हाली सह, मैं गुलाबो हूं, ये किताबो है। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। पर मैं तो बाबा था ना, मैं तो कहने वाला था, जबान को रोक लिया। अगर तू गुलाबो और तू किताबो तो मैं शताबो हूं, फटाफट करने वाला शताबो। आओ हम सारी शताबो बने, महाराज जी की वाणी को समझ ले और अपने जीवन में ढालते चले। जरूर भगवान शक्ति देंगे, जिन्होंने हम लोगों को कर्म योग श्रवण करने का फिर मौका दिया। आ रहा है अगले महीने को हमारे जीवन का एक बार फिर पावन दिवस, भगवान जी का अवतारी पावन दिवस 25 अगस्त को, अगले महीने की 25 पावन तिथि को आ रहा है मेरे बेटे। पहले ही भगवान जी हमें योग्य बनने का तरीका बताया जा रहा है कि हम उनको योग्य बन जाए। ऐसा ही भगवान करे, ऐसे ही। आओ आप मेरे साथ, अभी मेरे पास 2-2.5 मिनट रह गए और फिर सफर कर ले 2-2.5 मिनट। ये वो दारी है जहाने से तकदीरे बदलती गए, ये बड़ा प्रेम से मेरे देवियों मेरे सजनों, ये वो दार है जहां आने से तकदीरे बदलती गए, ये जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। बहुत अच्छे, जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। न कोई चाह रह जाती उसे दर दर भटकने की हुए। बहुत अच्छे। क्यों जमाने भर की सब खुशियां इन्हीं के दर से मिलती है। जमाने ये वो दर है जहां आने से तकदीरें बदलती गए। जहो मालिक जहो, जहां पर सिर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। समय हो गया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।